झारखंड के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सभी दलों के दिग्गज आज आखिरी जोर लगाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं और रैलियां, जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। नेता मतदाताओं से दावे और वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मकाम में रोड शो है। पीडीपी की जहां कुपवाड़ा में रैली है, तो वहीं अल्ताफ बुखारी कोकरनाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उरी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक रैली है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी दिग्गज आज आखिरी जोर लगाएंगे। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं। रैलियां, जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। नेता मतदाताओं से वादे और दावे कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मकाम में रोड शो है। पीडीपी की जहां कुपवाड़ा में रैली है, तो अल्ताफ बुखारी कोकरनाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उरी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की रैली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर ने जमात इस्लामी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंसा और अन्य अलोकतांत्रिक गतिविधियों में शामिल अलगाववादी समूहों को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होते देखना अच्छा है और सरकार को उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में शामिल कर काम करना चाहिए। सागर ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनका स्वागत किया क्योंकि पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जमात इस्लामी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग उन्हें दोबारा सत्ता में लाते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। जिस तरह से जमात इस्लामी का कहना है कि अगर उन पर बैन हटाया जाएगा तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, असेंबली इलेक्शन, क्या आपको लगता है कि वो एक चुनौती होंगे एनसी और पीडीपी के लिए? नहीं, कुछ नहीं। इसमें हमारे नायब सदर अब्दुल्ला साहब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। वर इन फेवर अगर होगा, ये अच्छी बात है। जितने लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, जो कल तक वायलेंस में, तशद्दुद में या मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, वो आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वो काम कर रही है, देख रहे ताकि ये मेन स्ट्रीम में आ जाएं। जमात इस्लामी ने पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी राजकुमारी के नारा दे रही थी, उस वक्त उन्हें 75 में इलेक्शन लड़े, 72 में। तो 5 जमात इस्लामी के मेंबर यहाँ से बन गए एमएलए। फारूक साहब वो 4 और थे। तो हम वेलकम करेंगे क्योंकि हम जमहूरियत पर एतकाद रखते हैं। जमहूरियत में कल लोग उनको बनाएंगे तो वेलकम करेंगे, उसमें क्या है? क्योंकि अवाम ताकत का सरचश्मा है, सरदारी अवाम का हक है। ये शेर कश्मीर का नारा था कि जो करते हैं अवाम करते हैं। अगर आवाम को जमात इस्लामी के लोग पसंद है, कल को वो उनको चुनते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जमहूरियत को हम आबियारी करने के लिए किसी भी चीज़ की सपोर्ट करेंगे। उनसे जब पूछा गया था कि 87 से वो इस जमहूरी अमल से क्यों दूर भाग रहे थे, तो उनका ये कहना था कि डर था और प्रेशर था, इसलिए वो इलेक्शन में नहीं आ रहे थे। सही था, वो उसने कहा, वो बिल्कुल सही था। ये अच्छी बात है। जमात इस्लामिया बाकी लोग आ जाएँ, ये रियासत उनकी है, उनका हक बनता है। उसने खुद कहा, जमात इस्लामिया के जो चीफ हैं, उसने कहा जब शाम का बोला घर आ जाता उसको बोला नहीं कहा जाता। तो जब उसको बोला नहीं कहा जाता, दैट मीन कि वो इस बात के लिए खुद ही अफसोस कर रहे हैं कि रियासत में जो हुआ वो गलत हुआ। अच्छी बात है, कन्फेशन कर रहे हैं। लिहाजा वो आए हैं, हम वेलकम करेंगे। हमारे लीडर ने वेलकम किया, हम वेलकम करेंगे। बाकी लोगों का फैसला, कल को जब कोई इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें लोगों को फैसला करना है। वो जमात ज़रूरत है या कोई और पार्टी ज़रूरत है। वो एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ।